मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने आज नीट का एग्ज़ाम दिया है उन सबों को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत ही अच्छी गई होंगी। और अगर इफ़ बट रहा भी हो पेपर में तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि जीवन ही एक परीक्षा है, और अगर आपने ठान लिया है तो आप ये मान के चलिए कि ज़िंदगी में वो पल ज़रूर आता है जब आप सफल होते हैं, क्योंकि कोई भी काम यूं ही नहीं होता है। आपके दिमाग में अगर है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप अपना 100% दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। और जिन बच्चों की ये परीक्षाएं पहली परीक्षाएं थी, जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट दिया है या फिर जिनका दूसरी बार था, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा एक लड़के को पेपर देने के बाद काफ़ी होपलेस नज़र आया कि मेरी उम्र जा रही है, मैं एग्ज़ाम जो है अगर क्वालिफ़ाई नहीं किया तो जो है मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी धारणा अगर आपके बच्चों के साथ हैं तो मैं सभी पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों का आत्मबल बढ़ाएं, उन्हें बताएं कि आपके जीवन की हर परीक्षा में हम आपके साथ हैं। और ज़िंदगी की कोई भी लड़ाई हो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि बच्चे अभी परिपक्व अवस्था में नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि किशोरावस्था एक तूफ़ानी अवस्था होती है, अभी उसी अवस्था में है। इन्हें समझ नहीं आता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर ये फेल होते हैं तो अपने आप को फेलियर मान लेते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन्हें बताइए कि अभी जीवन संघर्ष बाकी है, लड़ो, अपनी पहचान बनाओ, आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप इन सारे परिस्थितियों से घबराओ मत। तो मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करती हूँ कि आप अपने बच्चों का मोटिवेशनल स्पीकर बनिए, उनका आत्मबल बढ़ाइए। पेपर देने के बाद बच्चे काफ़ी होपलेस हो जाते हैं कि पेपर अच्छा नहीं आया था, टफ़ आया था, या पेपर में मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, ठीक है, ये पहली लड़ाई थी, दूसरी लड़ाई थी, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी की लड़ाइयाँ जब तक ज़िंदगी रहती है तब तक चलती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारा अंत तब तक नहीं होता जब तक हम सफल नहीं हो जाते। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।